क्या ओन आयला की शादी से पहले पहले उसे अपने दिल की बात बता देगा या खामोशी से उसकी शादी होने देगा? घर के एक कोने में बैठी आरफा बेगम गुस्से और जलन में अपने ही मुंह में कुछ बड़बड़ा रही थी। इनके लहजे में जहर था। वो कहती हैं कि मैंने सोचा था कि एहतशाम और रमला की शादी करवा दूंगी और आयला को अपनी आंखों के सामने रखकर तड़पाऊंगी। वो जब रमला और एहतशाम को एक साथ देखेगी तो जलकर राख हो जाएगी। वो अभी अभी इन्हीं बातों को सोच रही थी, इन्हीं कड़वी बातें उनके जहन में थी कि अचानक आयला की बहन ज़ारा खुशी खुशी मिठाई का डिब्बा लेकर वहां पहुंच जाती है। ज़ारा बड़े फखरिया अंदाज में आरफा के मुंह में मिठाई मारकर बोलती है कि ताईजान, हमने आयला का रिश्ता तय कर दिया है, मिठाई खाएं। आरफा को तो वो मिठाई किसी जहर से भी ज़्यादा कड़वी लगती है और वो हसद और गुस्से के मारे तिलमिला उठती हैं और फ़ौरन अपने शौहर साकिब फारूक के पास पहुंच जाती हैं और गुस्से से कहती हैं कि देख लें अपने भाई के रंग, साकिब ने नया मुर्गा फंसा लिया है और अपने बेटी का रिश्ता तय करके बड़े फ़ख्र से बैठ गया है। फारूक ये बात सुनकर थोड़ा परेशान होता है मगर उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। दूसरी तरफ आयला की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। शम्सा बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि आयला की शादी की ढेर सारी शॉपिंग करनी है, इंतज़ामात करने हैं। वो साकिब से कहती हैं कि मुझे अकेले तो सब कुछ मैं नहीं कर सकती, मुझे तो कोई चाहिए जो मेरे साथ जाकर शॉपिंग करे। तो साकिब इन्हें तसल्ली देते हुए कहता है कि इतनी शॉपिंग करनी है तुमने तो मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं ओन को तुम लोगों के साथ भेज दूंगा, वो शॉपिंग में पूरी तुम्हारी मदद कर देगा। जब ओन को ये बात मालूम होती है कि आयला का रिश्ता कहीं और तय हो गया है तो उसकी एक बार फिर से आजमाइश शुरू हो जाती है। उसका दिल बुरी तरह टूट जाता है। वो अपनी बीजान के पास जाकर खूब रोता है और कहता है कि बीजान, मुझे नहीं पता कि मुझे ज़िंदगी में अभी और कितने इम्तिहानात देने होंगे। मगर वो खामोशी से अपने दुख पर जब्त करके शॉपिंग करने के लिए जाने के लिए तैयार हो जाता है। उधर रमला अपना रंग दिखाना शुरू कर चुकी है। वो जानती है कि जितना ज़्यादा आरफा बेगम को तंग करेगी इतनी ही जल्दी आरफा मजबूर होकर एहतशाम की ज़िंदगी से इसको निकाल देगी। रमला अब आरफा के काबू से बाहर होती जा रही है। आरफा इसे कंट्रोल नहीं हो रही। वो आज ही जाकर एहतशाम को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि देख लो, अपनी बीवी को समझाओ, ये लड़की ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। मगर एहतशाम अपनी माँ को दो टोक जवाब दे देता है और हाथ खड़े कर देता है और कहता है कि अम्मा, मैंने तो रमला के साथ ज़बरदस्ती निकाह नहीं किया, आपने इसको मेरे सर पर मुसल्लत किया है, आप ही इसे संभालें, मैं तो इसके मुंह नहीं लगना चाहता। अब ड्रामे में पॉइंट ये है कि जो है एहतशाम है वो पहले तो अपनी माँ के खिलाफ नहीं बोलता था, मतलब अपनी माँ के सामने उफ तक नहीं करता था। उसने ये भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि जो है वो आयला के जो प्रेग्नेंट है वो बच्चा मेरा है। उसने इस बात से भी इनकार कर दिया था, लेकिन अब उसके भी मुंह में ज़ुबान आ गई है और वो अपनी माँ से कहता है कि मामा, आपने ही मेरा रिश्ता यहाँ पे तय किया था ज़बरदस्ती, अब मैं आप इसके आगे कुछ नहीं कर सकता। रमला का जुनून अब इस हद तक पहुँच चुका है कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है और आयला इसे समझाने की कोशिश करती है कि रमला, जो होना था हो चुका है, इससे किस्मत का लिखा मानकर कबूल कर लो, तुम्हारे नसीब में एहतशाम लिखा था, उसके साथ तुम्हारी शादी हो गई है। लेकिन रमला बड़े तख्त लहजे में जवाब देती है कि मैं तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं हूँ आयला, किस्मत का लिखा हुआ मान नहीं सकती। मैं तुम्हारी तरह आयला साकिब नहीं हूँ कि हर बात को खामोशी से मान लूँगी और अपनी किस्मत का कहाँ मान लूँगी। मैं अपनी किस्मत से लड़ना जानती हूँ और जो मेरे साथ जाती करते हैं मैं उनके साथ भी लड़ना जानती हूँ। मैं हर सूरत में ओन से शादी करके रहूँगी क्योंकि मैं ओन को पसंद करती हूँ। जैसे ही आयला ये बात सुनती है तो अक्का बक्का रह जाती है। अब देखना यह है कि क्या आयला का नया रिश्ता इसे खुशियाँ देगा या रमला अपनी ज़िद में ओन को पाने के लिए घर की बुनियादें हिला देगी। मेरे ख्याल में तो ये रिश्ता भी जो है वो आयला का नहीं हो पाएगा। ज़रूर जब उन्हें पता चलेगा इसकी प्रेगनेंसी का, कि इसके कज़न के साथ इसका निकाह हुआ था, ये प्रेग्नेंट हो गई थी, तो उस लड़के ने मानने से ही अपने बच्चे को इनकार कर दिया था और इसके डिवोर्स का रीज़न क्या था, तो वो लोग इनकार कर देंगे और इन द एंड दिखाया जाएगा खींचातानी करके ये जाएगी ओन के पास ही। ठीक है, जिस तरह से सब्र दिखाया जा रहा है ना ओन का, कि ओन कितना ज़्यादा सब्र कर रहा है। पहले एहतशाम के साथ निकाह हो गया और फिर उसके बाद कहीं और इसका रिश्ता तय हो गया। तो मेरे ख्याल में बीजान को तो ये स्टेप ले लेना चाहिए था। हमें तो यही लगता था कि बीजान को स्टेप ले लेना चाहिए था कि जितने भी शेयर्स थे, उनके जितनी प्रॉपर्टी थी, वो उनको ओन के नाम कर देनी चाहिए थी और फिर अपने बेटे साकिब से और शम्सा से बात करनी चाहिए थी कि जितनी प्रॉपर्टी है मैं तुम लोगों के नाम लगाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो तो बूढ़ी हो गई हैं आजकल की, सारी बातें, मेहमान है, वो कभी भी उनका बुलावा आ सकता है। तो उनकी जो प्रॉपर्टी है, फिर उसके बाद साकिब ने और ज़्यादा तो है चांस कि फ़ारूक ने कब्ज़ा कर लेना। इससे पहले वो ओन की ज़िंदगी बेहतर कर जाती, बेचारा किस तरह रोता भी लगता फिरता है। तो उन्हें चाहिए था कि वो साकिब और शम्सा से बात करती और प्रॉपर्टी के, जो सी मेरी प्रॉपर्टी है मैं ओन के नाम लगाती हूँ और आयला का रिश्ता हम ओन के साथ तय कर देते हैं। तो वो अगर ये ज़बरदस्ती करती तो शायद मान भी जाती, लेकिन अब ड्रामे को उन्होंने लटकाना भी तो है, बढ़ाना भी तो है और देखने वालों को पागल भी तो बनाना है। तो अब ये ड्रामा अभी फ़िलहाल ये इसी तरह से चलाएंगे और फिर इन द एंड ये कर देंगे शादी।
आयला की और ओन की शादी हो जाएगी। और दिखाया ये गया कि कितना ज़ब्त करता है वो बेचारा, कितना उसको देखता है। पहले तो शाम के साथ देखा, अब किसी और के साथ देख रहा है, देखने वाला है, और फिर उसकी शादी की खुद शॉपिंग भी करता फिर रहा है। तो उसके सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय के साथ ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।